नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ ख़राब एलईडी बल्ब घर में पड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में जो भी ख़राब एलईडी बल्ब होंगे, चाहे वो कितना भी ख़राब हो, उस एलईडी बल्ब को आप रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चूँकि यहाँ देख सकते हैं मेरे पास यहाँ बल्ब जो है वो क्राफ्टन कंपनी का है। ठीक है, यहाँ क्राफ्टन कंपनी का है। आपके घर में का जो एलईडी बल्ब हो किसी अदर कंपनी का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी कंपनी का बल्ब होगा उसको आप रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एलईडी बल्ब जब ख़राब होता है तो इसको रिपेयर करने के लिए अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का एक होल्डर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये होल्डर आपका सीरीज लाइन में होना चाहिए, ये डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इस बल्ब को अपने होल्डर में यहाँ पे लगा लेना है। सप्लाई आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं लगा रहा हूँ तो हमारा जो बल्ब है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी ना ब्लिंकिंग ना कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका एकदम डेड मतलब बता रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरा एक सही वाला बल्ब यहाँ लगा के चेक कर लेंगे कि हमारी सप्लाई यहाँ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि अगर सप्लाई नहीं हो, हम दूसरा बल्ब लगा केवल थक जाएंगे, वो नहीं जलेगा। तो यहाँ देखिए मैं दूसरा बल्ब जो ही लगा रहा हूँ तो हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से बल्ब जल रहा है, इसका मतलब यहाँ सप्लाई प्रॉपर आ रही है। लेकिन हमारा ये बल्ब बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इसका डिफ्यूज़र पहले खोलना है। चूँकि इसको खोलने के बाद ही इसको अंदर का आप मटेरियल जो भी है उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ खोल लेते हैं सबसे पहले इसको। इसे जब नया होता है तो क्या है, ये बहुत टाइट होता है, किसी कंपनी का बहुत टाइट होता है, जल्दी खुलता नहीं है। तो इसके लिए आपको इस तरह का कोई ये चाकू रखना है और इसके बीच में जो है यहाँ अच्छी तरह से यहाँ मतलब लगा के और काट के यहाँ जो ग्लू लगे होते हैं इसके अंदर, ये उसको आपको काट देना और काट के उसके बाद जब इसको खोलेंगे तो खुल जाएगा। लेकिन ये तो मेरा ढीला है और तमाम इस कंपनी मतलब इस तरह के बल्ब आते हैं जो बहुत ढीले होते हैं, बड़े आराम से देखिए इस तरह से खुल जाते हैं। तो इस तरह से हमें खोल लेना है। खोल लेने के बाद अब देखेंगे यहाँ पे एलईडी बल्ब को आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से क्यों देखना है, क्योंकि इस वीडियो को भी ध्यान से देखना है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी ख़राब एलईडी बल्ब हो, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप अपना एलईडी बल्ब रिपेयर आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं आपका एमसीपीसीबी ख़राब तो नहीं है। क्योंकि ये इसको एमसीपीसीबी बोलते हैं, एलईडी भी बोल सकते हैं, जो आपके समझ में आए उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहचानने का सबसे मेन तरीका ये होता है कि जो भी एलईडी आपका इसमें ख़राब होगा उसके बीच में हल्का हल्का सा ब्लैक हो जाएगा, हल्का हल्का सा काला बिंदु उस पर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए कोई भी एलईडी में हमारा ब्लैक किसी भी एलईडी में नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब फिर वापस अपने होल्डर में यहाँ लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, ये हमारा दो पार्ट में होता है। अंदर हमारा एक ड्राइवर लगा होता है, ड्राइवर सर्किट इस तरह का। अगर ये सही होगा तो ही हमारा एमसीपीसीबी जलेगा। तो हमें ये कंफर्म करना है पहले कि हमारा ड्राइवर ये सही है या ख़राब है। तो उस कंफर्म करने के लिए आपको वापस होल्डर में लगाना है और इसके दोनों पॉइंट पे आपको वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, वोल्टेज चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर यहाँ ले लेना है और DC 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है। भाई अगर कोई भी काम आपको करना है तो कुछ न कुछ टूल आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना टूल के आप क्या रिपेयर करेंगे, हल्का फुल्का रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 200 वोल्ट की रेंज में रखने के बाद इसके दोनों पॉइंट पे आपको यहाँ लगाना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ हमको कोई भी वोल्टेज नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी हमारा अंदर से कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया कि अभी हमारा एमसीपीसीबी ख़राब है सही, इसका हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहला क्या है, इसके अंदर जो सर्किट लगा हुआ है वो सर्किट हमारा ख़राब है। अब इस सर्किट को हमें निकालने के लिए आप यहाँ सामने से भी इसका मतलब जो हीट सिंक है इसको भी निकाल सकते हैं। इस तरह से कोई पेचकस लेके देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ से निकल जाता है ठीक है, नहीं निकलता है तब आपको B22 कैप को आपको पीछे से खोलना पड़ेगा उसके। लेकिन दोनों करने से पहले यहाँ का जो सोल्डर है उसको हमें हटा लेना होगा। तो सोल्डर हटाने के लिए आपको
आपका आयरन खूब अच्छी तरह से हीट होना चाहिए, या अगर आपका 30 वाट से अधिक का आयरन है तो समझ लीजिए बड़ी आसानी से आप उसको निकाल लेंगे। नहीं तो जो भी आयरन हो आपका अच्छी तरह से बढ़िया हीट होना चाहिए, तभी इसको आप खोल पाएंगे। क्योंकि यहाँ कुछ मतलब हल्के सोल्डर लगे होते हैं जो अच्छी तरह से पिघलते नहीं हैं कम टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर होता है तभी हमारा ये पिघलता है। देखिए हमारे पास ये जो आयरन है इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर है, ठीक है, इससे हम इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बढ़ा के इसका टेम्परेचर हम जब रखेंगे तो हमारा ये बहुत तेज़ी से काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिससे हम इस पॉइंट को भी पिघला सकते हैं। बाकी 25 वाट से हमारा ये जल्दी से होता नहीं है। देखिए ये पिघल जाएगा, उसके बाद हम नीचे इसको ठोक देंगे, हमारा ये सोल्डर यहाँ से गिर जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे सोल्डर आपका निकलेगा। और अगर आयरन हमारा थोड़ा सा और हीट होता तो ये बहुत जल्दी पिघला देता, ठीक है। देखिए थोड़ा हमारा आयरन कम हीट था। वैसे इस चीज़ को खोलने के लिए आप अगर 60 वाट का आयरन यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी तरीके से खुलता है। तो दोस्तों ये आयरन हमारा इस पे काम नहीं कर रहा। मैं अपना 60 वाट का आयरन पहले गर्म कर लेता हूँ, उसके बाद इसे खोलता हूँ। अभी दोस्तों हमने यहाँ 60 वाट का आयरन हीट कर लिया है। चूँकि आपने देखा हमारा टेम्परेचर वाला था, टेम्परेचर कंट्रोलर, फिर भी हमारा यहाँ पे काम नहीं किया। इसके बाद हमने यहाँ 60 वाट के आयरन को यूज़ करना शुरू किया। देखिए यहाँ 60 वाट का आयरन रखते ही यहाँ हमारा देखिए सोल्डर सारे यहाँ से हट गए, ठीक है। अब 25 वाट से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सोल्डर भाई अच्छी तरह से पिघलना चाहिए। देखिए इस तरह से आपको, ठीक है, ये कर लेना है, इस तरह से सोल्डर हटा लेना है। 25 वाट से यही होता है कि आपका मतलब ज़्यादा समय लगेगा, जल्दी से हीट होता नहीं है। अब यहाँ चूँकि हमने इसको कोशिश देखिए किया है, यहाँ ओपनर भी मेरे पास है इस तरह से, लेकिन ये आगे से खुलने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब हमें B22 कैप खोलना पड़ेगा। तो B22 कैप आपके पास नहीं है तो कैसे खोलेंगे आइए हम बताते हैं। तो यहाँ आपको इस तरह से LED बल्ब को रख लेना है, ठीक है। रख लेने के बाद यहाँ कोई एक इस तरह का पेचकस लीजिए, और यहाँ इस कैप के और इस प्लास्टिक के मतलब इसका जो बॉक्स है इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से आपको पेचकस रखना है, ठीक है। पेचकस रख के और फिर अपना कोई प्लास या हथौड़ी से इस पेचकस के ऊपर आपको इस तरह से यहाँ पे ठोकना है। देखिए इस तरह से ठोकना, चूँकि यहाँ हमको स्पेस नहीं मिल रहा है, थोड़ा तेज़ी से ठोकना पड़ेगा। थोड़ा मैं साइड करके यहाँ पे ठोक देता हूँ। तो देखिए यहाँ इसलिए नहीं खुल रहा था कि ये हमारा दब जा रहा था, जिसके कारण इस पर चोट नहीं लग पा रहा था, ठीक है। तो मैंने साइड में करके देखिए ठोक दिया इस तरह से, और यहाँ से ये खुल गया। अब ये आप देख सकते हैं हमारा ये कैप बाहर निकल गया है। यहाँ खोलते ही हमको ये दिख गया बहुत बेकार, मतलब बहुत ज़्यादा ये जला हुआ है। तो इस वायर को भी हटा के अब इस तरह से देख सकते हैं। तो अब यहाँ इतना खोल लेने के बाद फिर हमें इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या है, अब एक कोई ऐसा रॉड लीजिए जो जिसमें पीछे थोड़ा बराबर हो, कोई भी मतलब इस तरह। देखिए ये पेचकस का मतलब टूटा हुआ मैंने लिया, पीछे इसका बराबर है। ये होल मतलब इसका क्या है, इस तरह का, ये देखिए इधर से करेंगे तो उसमें होल हो जाएगा, लेकिन इससे करेंगे तो हमारा निकलेगा। इसको अंदर आपको यहाँ डाल देना है, किसी भी साइड में देखिए जहाँ भी पड़ जाता है वहाँ इसको अंदर इस तरह से डाल देना है। देखिए और डाल के अंदर फिर आप इस पेचकस पे यहाँ इस तरह से ठोकिए। देखिए इस तरह से ठोका हमने, तो यहाँ देखिए पेचकस हमारा यहाँ निकल गया। और ये अब पेचकस को निकाल के और फिर वापस हम इसे धक्का देंगे तो हमारा बाहर आ जाएगा। तो बिल्कुल हमारा ये LED बल्ब बिल्कुल खुल चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे इस ड्राइवर में बहुत सारे पार्ट जले हुए हैं। आपको मैं थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ देखिए क्या क्या जला हुआ है, हमको खोलते ही पता लग गया क्या कि सारा तो ये पूरा हमारा ड्राइवर ही काला हो गया है। यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर भी हमारा ख़राब है क्योंकि ये जल चुका है, ठीक है। यहाँ देखिए रजिस्टर भी जला हुआ है। इसके बाद यहाँ हमारा जो MOB लगा हुआ है ये भी पूरा काला होकर फट गया है। इसके बाद एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है
जो कि यहाँ देख सकते हैं ये फट के इसका जो है अंदर से कुछ मटेरियल बाहर निकल गया है। इसके बाद जो एक और चीज़ आपको यहाँ ख़राब देखने को मिल जाएगा वो है हमारा ये फ़िल्टर कैपेसिटर, जहाँ देख सकते हैं इसके परखच्चे उड़ गए हैं सारे, इसके जो रैपर वगैरह गल गए हैं। ठीक है, तो इतने पार्ट यहाँ ख़राब हैं। अगर इसको हम रिपेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ख़राब एलईडी बल्ब के ड्राइवर हैं, उसमें से हमको मटेरियल निकालना है। तो आइए कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी काम को करने में कोशिश करना चाहिए, बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर और एमओबी और ये आपका एक कैपेसिटर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेक करके और एक एक को हम पहले बदलेंगे, बदल के देखेंगे। अगर हमारा आईसी नहीं ख़राब होगा तो इस ड्राइवर को बिल्कुल ओके करेंगे। तो आइए, सबसे पहले रजिस्टर तो हमारा जला हुआ ही है, इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि रजिस्टर जब इस तरह से धुआं हुआ है कि इसमें कुछ गुंजाइश की बातें नहीं है। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा रजिस्टर पूरा जला हुआ है। तो रजिस्टर हमने निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और भी पार्ट को निकालना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा ये कॉइल भी ख़राब है, ये एमओबी भी ख़राब है, कैपेसिटर भी ख़राब है। ये तीनों चीज़ें हम यहाँ से बाहर कर देते हैं। अब देखिए कुछ लोग कमेंट करेंगे कि भाई इतना ख़राब है तो ड्राइवर ही बदल देते हैं। तो ड्राइवर तो हम बदल ही सकते हैं, लेकिन ड्राइवर बदल देने से हमारा यहाँ मैकेनिक रहने का फ़ायदा क्या है, हम क्या रिपेयर करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जब नहीं कुछ होगा तो हम उसको टोटली बदल देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो भी ख़राब है, आपके पास एक चीज़ और है। देखिए दूसरा चीज़ में, अगर आपके पास इस तरह ख़राब एलईडी बल्ब हैं तो उसके ड्राइवर को निकाल के ही आप इसको रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जितने पार्ट ख़राब हैं शायद आपको मार्केट में न मिले। एक एक करके आप मार्केट में खोजने जाएंगे तो आपको नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे जो भी मतलब आपके पास ख़राब एलईडी बल्ब है उसमें से ही निकाल के आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो मार्केट में तो नहीं मिल पाएगा आपको, हमको भी नहीं मिल पाएगा, आपको कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ देखिए कैपेसिटर भी हमारा एक ख़राब था, तो इसको भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद हम अपने डायोड को चेक करेंगे, रेक्टिफायर को। अगर हमारा रेक्टिफायर सही है तो हम इस पर आगे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा कॉइल वाला ये पॉइंट है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो सभी कंपोनेंट हमने निकाल दिए। अब यहाँ पे हमको इस असेंबली डायोड को चेक करना है। अगर हमारा डायोड सही है तो और आगे काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा सा ब्रश लगा देते हैं। भाई ये बहुत ज़्यादा दिन से गंदा हुआ था। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रश लगा दिया, थोड़ा सा साफ़ हो गया। अब इस असेंबली डायोड को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख लेना है। बजर रेंज में रखने के बाद इस तरह से जो बीप की आवाज़ देता है, तो यहाँ अपने असेंबली डायोड के दोनों प्राइमरी वाले सिरों पे, जहाँ 220 वोल्ट एसी हमारा जाता है, उस पॉइंट पे आपको इस तरह से लगाना है। इसके दोनों सिरों पे मल्टीमीटर का प्लॉट रखना है। कोई बीप, कोई रीडिंग नहीं मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है। ठीक मल्टीमीटर का प्लॉट आपको पलट लेना है। पलट लेने के बाद फिर वापस इसे आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए यहाँ कोई रीडिंग नहीं, कोई बीप नहीं। अगर ये रीडिंग देता है, बीप देता है, तो इसका मतलब हमारा असेंबली डायोड ख़राब है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी को इससे चेक करेंगे तो ये एक साइड से रीडिंग देता है, दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देता है। तो एक साइड से हमको रीडिंग ये नहीं दिया, अब दूसरे साइड से हम चेक कर लेंगे। अगर ये रीडिंग देता है तो सही है। देखिए यहाँ रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब हमारा असेंबली डायोड सही है। अब हम क्या करेंगे, हमने दूसरे देखिए एलईडी से इस सारे कंपोनेंट को निकाला है। देखिए यहाँ पे एमओबी, ये कैपेसिटर, ये कॉइल, सब कुछ हमने निकाला है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ध्यान आपको ये देना है कि हमने तो सारा निकाल दिया, यहाँ कोई पार्ट हमारा बचा भी नहीं है, और शायद आपको सिंबल भी यहाँ देखने को अच्छे से ना मिले। ठीक है, कि कौन सा पार्ट कैसे लगा था। लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको बस ध्यान रखना है, कौन सा पार्ट कहाँ लगा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्यों रखना है कि यहाँ जो भी कंपोनेंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये 4 कंपोनेंट हमने निकाले हैं। ये चारों कंपोनेंट ऐसे हैं जो मतलब इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। आप प्लस माइनस नहीं देखना इसमें, इसको उल्टा सीधा किसी भी तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चारों कंपोनेंट जहाँ जहाँ थे सभी कंपोनेंट को मैं वहाँ पे लगा देता हूँ। अभी दोस्तों हमने यहाँ सारे कंपोनेंट जो भी हमारे ख़राब थे मैंने निकाले थे, सभी को लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, देखिए यहाँ हमारा एक सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट हमारे अपने असेंबली डायोड में चला जाता है। दूसरी वाली सप्लाई जो यहाँ हमारे यहाँ एक रजिस्टर लगता हुआ, रजिस्टर लगा के यहाँ सप्लाई आई। यहाँ के बाद फिर देखिए यहाँ से चला आया इस
इस मतलब कॉइल पे, और कॉइल से होके हमारा फिर कहाँ आया, हमारे एसएमडी डायोड के दूसरे पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमारा जब एसी आता है, इसके बाद एक हमारा डायोड डीसी करता है। डीसी करने के बाद हमारे इस सर्किट को सप्लाई चली जाती है, जो हमारा ये सप्लाई को डाउन करके और यहाँ हमारे एमसीपीसीबी को देता है, जो हमारा एमसीपीसीबी जलता रहता है। तो सारे कंपोनेंट हमने लगा दिए हैं। ये कैपेसिटर हमने अभी नहीं बदला है, क्योंकि फूला नहीं है, बस इसके रैपर केवल गले हुए हैं। ठीक है, तो आइए इसको सप्लाई लगा के और हम चेक करते हैं कि हमारा एलईडी ड्राइवर हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा जला हुआ था। हो सकता है अगर इस पार्ट में हमारा सेकेंडरी में भी कुछ जला होगा, जिससे आईसी अगर जला होगा तो नहीं रिपेयर करेंगे, नहीं और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारा रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इन दोनों पॉइंट पे मैंने सप्लाई जोड़ दिया, इस तरह से आपको जोड़ लेना है। इसके बाद सीरीज बोर्ड में आपको लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, सीरीज बोर्ड में लगाना है। देखिए यहाँ सट जाएगा। तो यहाँ देखिए लगा तो दिया मैंने, लेकिन हमारा जो रोशनी है वो बहुत स्लो जल रहा है। देखिए यहाँ पे स्लो जल रहा है। अब यहाँ पे एक बार वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं कितना वोल्ट आ रहा है, क्योंकि अगर वोल्ट पूरा आ रहा है तो एमसीपीसीबी खराब है, अगर वोल्ट पूरा नहीं आ रहा है तो हमारा इस ड्राइवर में प्रॉब्लम होगा। तो एमसीपीसीबी के ऊपर हम यहाँ पे चेक करेंगे। थोड़ा आप जब भी इस तरह करिएगा सावधानी से करिएगा, क्योंकि कहीं भी आप टच करते हैं तो आपको करंट लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 वोल्ट 51 वोल्ट मिल रहा है, यानी हमको यहाँ प्रॉपर वोल्ट नहीं मिल रहा है। तो अब हमको देखना पड़ेगा प्रॉपर वोल्ट क्यों नहीं बना रहा है। तो अब सर्किट को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लो हाई का एक कैपेसिटर भी लगा होता है। तो ये दोस्तों हमारा ये कैपेसिटर हिल रहा है, एक कैपेसिटर देखिए ये वाला, ये हमारा हिल रहा है, यानी ये डिसोल्ड हो गया है। देखिए यहाँ पे पीछे से देखिए यहाँ पे ये हिल रहा है। इस पॉइंट को आप देखेंगे तो इस तरह से अगर हिल रहा है तो भी यहाँ प्रॉपर सप्लाई नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पे पूरा हिल रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके जो प्रिंट है यहाँ से थोड़ा सा खुरच के और इस कैपेसिटर को फिक्स कर देते हैं। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ देख सकते हैं प्रिंट को थोड़ा सा साइड से खुरच के, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसको हमने सोल्डिंग कर दिया, यानी हमारा अब ये कनेक्ट हो चुका है। अब आइए इसे हम चेक करते हैं फिर से सप्लाई यहाँ पे लगा के। ये लो दोस्तों, हमारा जो एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी रोशनी के साथ, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बिल्कुल अच्छी रोशनी के साथ यहाँ पे हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है। और एक बार हम यहाँ वोल्टेज भी आपको दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ देखिए मल्टीमीटर यहाँ पे रख लेते हैं, और इस चूँकि सामने से तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, इसके पीछे जहाँ वायर हमारा जुड़ा हुआ है उस पॉइंट पे लगा के हम आपको यहाँ सप्लाई दिखा देते हैं। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, चूँकि ये इस पर लोड है, हमारा एलईडी जल रहा है। ठीक है, एलईडी जल रहा है, उस समय यहाँ हमको देखिए सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे यहाँ 60 वोल्ट के आसपास यहाँ सप्लाई हमको मिल रहा है, यानी हमारा प्रॉपर वोल्टेज है, इसीलिए हमारा एलईडी बल्ब यहाँ बिल्कुल अच्छी रोशनी के साथ तो जल रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा ये ड्राइवर कितना बुरी तरह से जला था, यानी देखते ही हमको लगा था कि ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई अगर इस तरह का आपके पास भी ड्राइवर फेंका हुआ पड़ा रहेगा, यानी 2 3 4 अगर आपके पास एलईडी बल्ब ख़राब हैं, तो इसमें से उसमें निकाल के आप और सारे कंपोनेंट को बदल के, मतलब जो भी कंपोनेंट ख़राब है उसको बदल के और आप एलईडी बल्ब को रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो भाई एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज हमने ज़्यादा मेहनत किया है तो उसका आपको मतलब ये करना पड़ेगा कि भाई लाइक करना पड़ेगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।